यूपी टेट की तैयारी के लिए ईवीएस सब्जेक्ट से आज हमारा टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य और चर्चा। अब तक हमने ईवीएस सब्जेक्ट में परिवार से लेके निगम के सिद्धांत तक पूरा टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझा है और उसके सब के 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस भी देखे हैं। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। विज्ञान, प्रकृति, पौधे, जानवर, जल, हवा, ऊर्जा आदि का अध्ययन विज्ञान में हम करते हैं, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में क्या अध्ययन करते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, परंपरा, अर्थव्यवस्था, इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ईवीएस में दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईवीएस सब्जेक्ट में आप सिर्फ साइंस पढ़ेंगे या सिर्फ सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे। ईवीएस में अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं पानी। विज्ञान में पानी का चक्र और गुण देखा जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और सामाजिक विज्ञान में पानी का उपयोग, बचत, समाज पर प्रभाव, ये देखा जाता है। तो ईवीएस में हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, कहने का यही मतलब है, ठीक है। इसीलिए इसे एकीकृत सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, ठीक। बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पहला क्या तरीका है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण। बच्चा खुद सीखता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चे खुद पौधे लगाएं, तो उन्हें पता चलेगा कि पौधे कैसे लगाते हैं, पौधों के बारे में टीचर थोड़ी हेल्प करके बताए, तो मतलब वो खुद सीखेंगे। दूसरा क्या है? अनुभव आधारित दृष्टिकोण। बच्चे अपने अनुभव द्वारा सीखते हैं। उदाहरण के लिए आपने बारिश कब देखी, पूछना बच्चों से, ठीक। फिर वो अपने बताएंगे कि हमने इस टाइम बारिश देखी, बारिश में क्या क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। ये होता है अनुभव आधारित, ठीक है। तीसरा देखते हैं निर्माणवादी दृष्टिकोण। बच्चा खुद ज्ञान बनाता है। उदाहरण के लिए बच्चों से पूछना पेड़ क्यों ज़रूरी है और उससे उत्तर बनवाएं, तो वो क्या क्या बताता है, हम उसके आधार पे उसको शिक्षित करेंगे। नहीं बताएगा तो हम उसे बताएंगे और वो जो ज्ञान बताएगा हमें, उसको हम रिलेट करके उसे समझाएंगे तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। चौथा क्या? पर्यावरण आधारित दृष्टिकोण। आसपास के वातावरण से सीखना। उदाहरण के लिए स्कूल के आसपास में पेड़ पौधे देखा तो फिर क्या तुम्हें कैसा लगा, क्या तुमने सीखा, ऐसे पूछ के हम कर सकते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है क्रियाकलाप। क्या है? बच्चों को करके सीखने की गतिविधियाँ, ठीक। यही क्रियाकलाप है, लर्निंग बाय डूइंग। जैसे चित्र बनाना, समूह कार्य में देना, रोल प्ले कराना, सर्वे कराना, ये सब बच्चे खुद से करके सीखते हैं। उन्हें खुद से ज्ञान आता है, जब वो करते हैं तो सीखते हैं। अपने घर में पानी का उपयोग लिखो, कचरा अलग अलग रख करो, इससे बच्चों की रुचि और समझ दोनों बढ़ती है। चौथा क्या है? प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, ठीक। प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं क्या? जब बच्चे खुद प्रयोग करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए पौधों में पानी देना और फिर वृद्धि देखना, कि रोज़ जैसे आप डेली पानी डलवाइए और आज बच्चे ने पौधा लगाया तो हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद उस पौधे में कितनी वृद्धि हुई, वो खुद प्रयोग करे तो वो जानेगा। पानी में क्या डूबेगा और क्या तैरेगा, प्रयोग करके सिंक और फ्लोट वाला, कि एक टब ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और कुछ चीज़ें फ्लोटिंग वाली रख लीजिए, कुछ सिंक वाली रख लीजिए, डालिए, देखिए क्या डूब रहा है और क्या नहीं डूब रहा है। इससे बच्चे खुद समझ के सीखते हैं। चर्चा, डिस्कशन क्या है? किसी विषय पर बच्चों के बीच बातचीत कैसे करते हैं? प्रश्न पूछना, बच्चों से बोलने का मौका देना कि आप बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में। जैसे पर्यावरण क्यों बचाना चाहिए, प्लास्टिक नुकसान क्यों करता है। इससे बच्चे सोचेंगे, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक। अब इस टॉपिक से 1 लाइनर देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हमने पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा, एक निचोड़। विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान ईवीएस एकीकृत। मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों सब्जेक्ट को ईवीएस में एक साथ पढ़ाया जाता है। पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित, अनुभव आधारित। सीखने का तरीका क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा। समझ बढ़ाने का तरीका क्या? चर्चा करें बच्चे, ठीक। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके हम MCQ टाइप्स क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या दर्शाता है? पहला है दोनों विषयों को अलग अलग पढ़ना। बी,
केवल विज्ञान पर ध्यान देना, सी एकीकृत रूप से पढ़ाना, डी केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। तो सही आंसर है एकीकृत रूप से पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाल केंद्रित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना, बच्चों को सक्रिय बनाना, केवल किताब से पढ़ाना, परीक्षा पर ध्यान देना। तो सही आंसर है बी, बच्चों को सक्रिय बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निर्माणवादी दृष्टिकोण में कौन सा कथन सही है? शिक्षक ज्ञान देता है, बच्चा रटकर सीखता है, बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है, केवल नोट्स याद करता है। तो सही आंसर है सी, बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? चर्चा, व्याख्यान, क्रियाकलाप, परीक्षा। तो सही आंसर है बी, क्रियाकलाप। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को चुप कराना, केवल शिक्षक को बोलने देना, बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति विकसित करना, केवल किताब पढ़ाना। तो सही आंसर है सी, बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति विकसित करना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और इसके एमसीक्यू भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।